दोस्तों, हम अक्सर एक कहावत सुनते हैं कि एकता में बल होती है। परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो, लेकिन अगर हम एक समूह में उसका मुकाबला करें तो आसानी से उस पर विजय हासिल कर सकते हैं। यही नियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लागू हो रहा है। वैश्विक जगत में कई समूह बने और सब ग्रुप्स का अलग अलग लेवल पर अलग अलग कार्य होता है। इन्हीं में से एक समूह है नाटो, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जो इन दिनों ग्लोबल लेवल पर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। दरअसल जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, तब से इस संगठन की महत्ता पर सवाल उठते आ रहे हैं। इन सब के बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो पुनः चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने भी विवादास्पद रूप से कहा है कि वह रूस को नाटो देशों पर हमला करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, जो रक्षा पर पर्याप्त खर्च करने में विफल रहे हैं। ट्रंप को जवाब देते हुए नाटो ने कहा कि 2023 में कई सदस्यों द्वारा रक्षा खर्च में अभूतपूर्व वृद्धि है। साथ ही नाटो के सदस्य देशों से अपनी राष्ट्रीय आय का कम से कम 2% रक्षा पर खर्च करने को कहा है। वहीं अमेरिका लगभग 3.5 खर्च करता है रक्षा बजट पर। और बात करें रूस की सीमा से सटे देशों की, जैसे पोलैंड और बाल्टिक गणराज्य को, तो वह भी अपने सशस्त्र बलों पर 2% से अधिक खर्च करते हैं। हालांकि फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे देशों ने 2023 में लक्ष्य से कम खर्च किया है। इन सब के बीच कई देशों नाटो का हिस्सा बनने को उतारू हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है, आखिर यह नाटो समूह है क्या, जिसकी सदस्यता लेने के लिए सैनिक दूर रहें देश भी सैन्य संगठन में शामिल होने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। साथ ही नाटो की सदस्यता 21वीं सदी में भी क्यों प्रासंगिक है, यह भी समझेंगे। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नाटो समूह है क्या। अमेरिका के नेतृत्व में अप्रैल 1949 में बना नाटो समूह सुरक्षा सिद्धांत पर आधारित है। इसका अर्थ होता है कि सदस्य देश पर किसी गैर सदस्य देश का आक्रमण सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाएगा, यानी सदस्य देश पर किसी भी हमले का जवाब सभी देश का सामूहिक रूप से देंगे। इस संबंध में नाटो ने शीत युद्ध के दौरान सोवियत यूनियन के भौगोलिक विस्तार को रोकने में अमेरिका की काफ़ी मदद की। असल में इस संगठन के लगभग सभी सदस्य न केवल यूरोपीय थे, बल्कि रूस के सबसे निकट भी थे। यह देश रूस की सीमा तक पहुंचने के लिए अमेरिका के लिए पुल का काम कर रहे थे, जिससे सोवियत रूस को उसके क्षेत्र में ही कड़ा संघर्ष करना पड़ा था। हालांकि ऐसा नहीं था, केवल अमेरिका और उसके मित्रों ने ही मिलकर किसी सैन्य संगठन का निर्माण किया था। इस संबंध में सोवियत रूस ने भी अपने सहयोगियों के साथ वर्षा पैक्ट नाम से एक सैन्य संगठन का निर्माण किया था। 1995 में स्थापित वर्षा सोवियत रूस के विघटन के साथ ही 1991 में समाप्त हो गया। वहीं नाटो अभी तक न सिर्फ अस्तित्व में बना हुआ है, खुद का विस्तार भी कर रहा है। वहीं मौजूदा समय में ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और तुर्की सहित पूरे यूरोप और उत्तरी अमेरिका में नाटो के 31 सदस्य हैं। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद कई पूर्वी यूरोपीय देश शामिल हुए, जिसमें अल्बानिया से लेकर और सारे देश भी शामिल हैं।